देखिए, जनता का मूड क्या है, जनता के पास भी आपको लेकर चलेंगे। आखिर जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचती है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज पर। सिंहदेव जी, पहला सवाल तो यही है कि कल लोकसभा मेंबरशिप राहुल गांधी की खत्म हो गई। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई है, तो क्यों इतनी बेचैनी फिर कांग्रेस को? कार्रवाई कानून के हिसाब से हुई है या कानून का उपयोग किया गया है, ये मूल प्रश्न है। 30 दिन के लिए जब सेंटेंस सस्पेंड किया गया था, तो समय है कानून के व्यवस्थाओं के तहत सामने वाले व्यक्ति को कि वो जाए और अपील करें और जो निर्णय लिया है लोअर कोर्ट ने, उसके संबंध में राहत लेने का उनको पर्याप्त समय मिले। ये हमारी व्यवस्था है, ये कानून की व्यवस्था है। आज किसी को फांसी की सजा होती है तो कल उन्हें फांसी पे लगा नहीं दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया को, कानून की प्रक्रिया को अपना मार्ग लेके चलने का अवसर मिलता है और यही प्रजातंत्र है। हम देख रहे हैं फासिस्टवाद का स्वरूप कि हम जैसा चाहेंगे परिस्थिति का उपयोग करेंगे और अपने जो हित हमें लगते हैं उनको हम एन केन प्रकारेण हम हासिल करेंगे। जी, बीजेपी एक और बात कह रही है सर कि आप कह रहे हैं कि आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी की, विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। यहाँ तो कोर्ट की तरफ से फैसला आया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का कम से कम कोई लेना देना नहीं है। केस किसने लगवाया, किन कारणों से लगवाया, इस केस के संबंध में क्या क्या कहा गया, और ये नेशनल मीडिया है, आपका चैनल बहुत ही जिम्मेदार चैनल है। मैं परहेज करता हूँ बहुत सारी चीज़ कहने में, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को किस हद तक किसी विचारधारा ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया हो, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और जानकार सभी लोग जानते हैं। तो कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। एक कोर्ट के माध्यम से फैसला आया, लेकिन अंततः इसको लागू करने में किसके हाथ थे? क्या प्रधानमंत्री जी ने रात को स्पीकर साहब से बात नहीं की और उसके बाद ये निर्णय नहीं हुआ? क्या प्रधानमंत्री जी स्पीकर से चर्चा करते उसमें ये बात नहीं आती कि नहीं, कानून की व्यवस्था है और मौका मिलता है हर एक व्यक्ति को कानून में आगे अपील करके सुनवाई के संबंध में निर्णय लेने का? ये कोई अंतिम निर्णय नहीं था। सेशंस कोर्ट था, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस हैं, कई प्रक्रियाएं थी, तो उसमें इतनी जल्दबाजी क्यों थी? तो ये कोर्ट के सहारे को लेके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक चाल, एक बड़ी राजनीतिक घात करने का प्रयास किया है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात हो रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होना चाहिए, सभी को सब कुछ कहने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक सरनेम पर या फिर किसी एक व्यक्ति को गाली दे देंगे। ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। आप कह रहे हैं कि जल्दीबाजी में नहीं होनी चाहिए थी, और साथ ही इसके आगे की अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली सर? इसमें जहाँ तक किसी नाम का सवाल है, पहली बात, इसको ओबीसी से जोड़ा जा रहा है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले और उनके अपने आप को पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करने के पहले मेरे भी जहन में यही बात थी, मेरे भी सोच में यही बात थी कि मोदी जो सरनेम है ये मारवाड़ी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, इसमें ओबीसी का कहीं लेना देना नहीं। और दो व्यक्ति जिनके संदर्भ में राहुल जी ने नाम लिया था, नीरव मोदी और ललित मोदी, ये ओबीसी वर्ग के हैं ही नहीं। तो ओबीसी का नाम फिर से एक षड्यंत्र पूर्वक माहौल बनाने की कोशिश, देश में एक वाकया जो हजारों करोड़ रुपए देश की ठगी करके बैंक से लोन लेके और विदेश भाग जाते हैं, उनके संदर्भ में अगर बात होती है, और वो लोग कौन थे जिनको प्रधानमंत्री जी के घर में चाय पिलाने के लिए एक विशेष चुने हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को बुलाया गया था। ऐसे लोग प्रधानमंत्री के यहाँ जब चाय पीने के लिए जाते हैं और ये लोग फिर देश से फरार हो जाते हैं, अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी ली हुई राशियों की अदायगी न करने के बजाय भाग जाते हैं, और कुछ परिस्थितियां भी थी जिनमें ये देश के बाहर जाते हैं, तो नाम तो जुड़ेगा। और अपने बचाव में मोदी मोदी तीन मोदी, अपने बचाव में कि मेरे से ये नाम ना जुड़ पाए, मेरे से कहीं पर कोई बचाव की बात है ये ना आ पाए, सीधे उसको कहाँ डाइवर्ट कर दिया गया कि पिछड़े वर्ग के खिलाफ कहा जा रहा है। इसमें पिछड़ा वर्ग कहाँ आता है? घटना हुई, घटना के संदर्भ में एक कमेंट आया कि
एक सरनेम है, मोदी का सरनेम है, हल्के से किसी बात को कही गई, इसमें ओबीसी कहाँ आता है? कल किसी को सजा मिलेगी और आपने एक सरनेम देके कहा कि इनने ये काम किया है, ये गलत काम किया है, तो उनके पूरे समाज, उनके पूरी जाति के ऊपर बात कैसे आ सकती है? तो आपको लगता है ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है सिंहदेव जी, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी का एक डर है, 2024 को लेकर अपना रास्ता साफ करना चाहती है बीजेपी? निसंदेह माहौल बनाने में माहिर लोगों के द्वारा, जिसमें उनकी महारत है, उसी क्षेत्र में ये खेल खेलते हैं। और दुर्भाग्य है कि भोले भाले नागरिकों के सामने जो लोग बहुत गंभीरता से बहुत चीज नहीं देख समझ पाते, जो बातें सामने आती हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं, ऐसे माहौल में ऐसे षड्यंत्रकारी लोग, ऐसे लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो 2024 में अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है? कौन होगा पीएम मोदी के मुकाबले अब कांग्रेस से? कांग्रेस एक बहुत बड़ा समूह है, एक बहुत बड़ी विचारधारा है, एक बहुत बड़ी नीतियों की कुंजी लेके चलने वाली एक संस्था है। और हमने इसमें देखा बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं और उनके आगे भी कांग्रेस पार्टी का बहुत गहरा अस्तित्व है, उसकी जड़ें हैं कांग्रेस पार्टी की। तो हमारे लीडर हैं जो संघर्ष में हैं, देश से जुड़ी हुई बातें, चाहे वो चीन की सीमा से जुड़ी हुई बातें हों, चाहे जीएसटी गलत तरीके से लागू करने की बातें हों, चाहे देश की अर्थव्यवस्था पे गहरा नुकसान पहुंचाने वाली नोटबंदी की बातें हों, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर इन्फिल्ट्रेट करके और दुरुपयोग करने की बातें हों, ऐसी बातें उठाने वाला जब एक व्यक्ति सामने दिखता है तो स्वाभाविक है कि टारगेट उनको करना है। राहुल जी हमारी प्रेरणा बने रहेंगे और 2004 और आने वाले और चुनावों में इनने और हमारा मनोबल बढ़ा दिया है संघर्ष करने का। और ऐसे फासिस्टवादी ताकतों से राहुल जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो उनको हर तरह से परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, ये हमारे लिए कहीं ज्यादा बढ़ी हुई प्रेरणा का आधार बनेगा। जी टीएस सिंहदेव जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से भी राहत नहीं मिलती है तो क्या ये मानकर चलें कि प्रियंका गांधी मोदी के मुकाबले चेहरा हो सकती है? आपका क्या व्यू है इस पर, क्या ओपिनियन आपका? ये हम वो कहते हैं घोड़े को गाड़ी के पहले कर रहे हैं। राहुल जी हमारे चेहरे हैं और राहुल जी हमारे चेहरे बने रहेंगे और राहुल जी इस संघर्ष को आगे आने वाले समय में लीड करते रहेंगे। हमने बहुत सारी परिस्थितियां आज़ादी की लड़ाई के समय देखी, तो जब हमारे टॉप मोस्ट लीडरशिप के ऊपर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां निर्मित होती थी तो काम रुकता नहीं था, निरंतर चलता रहता था। और राहुल जी के इर्द गिर्द अब और ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा व्यापकता से देश में संघर्ष चलेगा और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी, डरने वाली नहीं है, विपक्ष की आवाज चुप नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी ही उनकी प्रेरणा और चेहरा भी बने रहेंगे। आगे आपसे और भी चर्चा हम जारी रखेंगे, लोगों के पास पहुंचेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मत क्या कहता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।